हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय गुरु विजय सिन्हा 11-12 एनजेई। आज की वीडियो मैथ्स 12 की है, इंटेग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इसी को स्पेशल इंटीग्रेशंस भी बोला जाता है। इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप देख पा रहे हो एक हमारी वेबसाइट है pcmconceptclear.com। यहाँ विजिट करो, आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री के मिलते हैं। जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फॉर्मूला जो यूज करूँगा आप देख पा रहे हो, ये फॉर्मूला की लिस्ट है। आज एक्सरसाइज 7.4 के मैं 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये 6 फॉर्मूला यूज़ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जिससे आपको वीडियो के बीच में रेफ़र करना आसान हो जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 7.4 के ये क्वेश्चन की लिस्ट देख लो। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये लिस्ट है क्वेश्चन की। ये 6 क्वेश्चन है, आप वीडियो के एंड तक बने रहना, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और जो दूसरा पैटर्न इसी एक्सरसाइज का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आपको इसके पहले की चीज़ें जानने हैं, प्लेलिस्ट में दे दूँगा, वो इसके प्रीवियस वीडियोज़ देखो। और इसके बाद वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो, आप चैनल की विजिट करो। चलो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कैसे, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो पहले आपको एक ट्रिक बता दूं, आप एक ट्रिक देखो क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर बनाना होगा तभी जाके फॉर्मूला आप लगा पाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे देखो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ कर दो, उसके बाद स्क्वायर कर दो और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर से मैं बोलूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायर करो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो वही प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितनी है, 2 है, आप देख पा रहे हो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पहले हाफ कर लेते हैं हम। हाफ करके उसका हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो पहले हाफ कर देता हूँ मैं, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस किया, 1 का स्क्वायर माइनस किया, और ये प्लस 2 हमारे पास पहले से है। ये हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या शेप बनता है, इंटीग्रल का शेप देखो कैसा बनता है। ये बनता है 1/, ये पूरी जो चीज़ है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गई आपकी, ये हो गई a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर ये -1 प्लस 2, तो ये +1 बना, ये +1 बना। अब इसको एक परफेक्ट शेप में हम डालते हैं। क्या हुआ, ये देखो जो a प्लस बी होल स्क्वायर से छोटा हो गया, और फिर बाद में जो नंबर हैं, नंबर्स के मैंने कलेक्शन कर लिए तो +1 हो गया। अब हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में इसको सेट करते हैं। तो देखो प्रॉपर फॉर्मेट क्या हो जाता है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग इसकी क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लिस्ट देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग के साथ होता है। मैं लिख दूँ फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो मैंने लिस्ट दी थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं लिया है, जिन्होंने, उनके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो ये हम लगाते हैं। एक्स के लिए कौन स्टैंड करता है, यहाँ एक्स स्टैंड्स फॉर एक्स। यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, देखो यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या है, एक्स प्लस 1 है, और ए के प्लेस पर यहाँ क्या है, 1 है। तो हम लोग चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता है, आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसमें वापस लिख देते हैं हम। हमारा जो रूट वाला जो नॉर्मल फॉर्मेट था उसमें हम वापस लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करने पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये नॉर्मल फॉर्मेट में हमने वापस कर दिया, प्लस c। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई। तो आप देख पा रहे हो जो 6 फार्मूला मैंने लिस्ट में दिया है उसमें से एक अभी यूज हुआ। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी एक हिंट दूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना दो आप। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बना दो, मेक 1। अगर 9 है 10 है तो आप 1 बनाओ। तो मैं आई शुरू करता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। तो मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं 9 को कॉमन ले लूँगा जिससे ये 1 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5 dx।
तो 6 और 9 को आप काट लो, 3 2 जा 3 3 जा काट लिया, तुम्हारा इंटीग्रेशन थोड़ा सा बदल गया। आप बदल कर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1/9 को बाहर लिख लेता हूँ, आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, यहाँ रूट नहीं है, x² प्लस 2/3x प्लस 5। अब क्या करते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्लू डिस्कस किया था कि कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करो और स्क्वायर करो। कोफिशिएंट ऑफ x 2/3 है, देखो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/3, उसका हाफ करो तो रिजल्ट 1/3 आता है। 1/3 स्क्वायर को ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। क्या करो, ऐड भी करो एंड सब्ट्रैक्ट भी करो। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिक, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बड़े आराम से बन जाता है। तो अब देखो ये क्या होता है, i इक्वल टू क्या होता है, i इक्वल टू 1/9 बच गई। इंटीग्रल ये अब परफेक्ट स्क्वायरिंग करें तो x² प्लस 2/3x, अब उसका हाफ किया था 1/3 बना था, 1/3 का स्क्वायर प्लस भी करो और माइनस भी करो, और ये प्लस 5 हमारी ऑलरेडी पहले से है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ग्रुप है ये a प्लस बी होल स्क्वायर की ग्रुप है। देखो आप ध्यान से, ये वाली ग्रुप किसकी ग्रुप है, a प्लस बी होल स्क्वायर की ग्रुप है। तो यहाँ पे लिख दो आप a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस हाफ का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो क्या होता है, ये वाला पार्ट सॉल्व करो, ये -1/9 प्लस 5, तो सॉल्व करके देखो 9 -1 प्लस 45, तो ये 44/9 होता है। ये वाला क्या होता है 44/9। फिर से देख लो, 9 5 जा 45, हम ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, इसकी हम एक फार्मूला के फॉर्मेट में टर्न करते हैं। तो फार्मूला का देखो क्या फॉर्मेट हो जाता है, इस तरह का फॉर्मेट हो जाता है, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √44/3 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया हमारा। कौन सा बना, मैं लिख भी दूं, देखो मैं फार्मूला लिख दूं, ये बना इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx, ये बना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। यहाँ x किसके लिए स्टैंड करता है, यहाँ पे x स्टैंड करता है x प्लस हाफ के लिए, और यहाँ a किसके लिए स्टैंड करता है, √44/3 के लिए। तो ये वाली वैल्यू हम यूज करके इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो देयरफॉर i क्या हो जाता है हमारा, 1/9 तो हमारा रहा। अब 1/a लिखता हूँ, ये देखो 1/a, फिर tan इनवर्स x/a, ये सारे लिखते जा रहे हैं, सारा वैल्यू सिर्फ पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर और a के प्लेस पर, प्लस c तो लिखना ही लिखना है। तो ये देखो आप ध्यान से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 3 काट देता हूँ, तो 1/3 √44 हो जाता है, और ये tan इनवर्स के साथ थोड़ा सा एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम ले से 2x प्लस 1/2 अपन √44/3, थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, हल्की सी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये होता है 1/3 √44, और ये होता है tan इनवर्स 3 × 2x प्लस 1। बुक से आंसर मिलना ज़रूरी नहीं होता, बहुत बार बुक पर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग करके रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अरेंज करते हैं, तो उतना टाइम तो किसी को एग्ज़ाम में मिलता नहीं है। तो अभी होप करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में कुछ लिखो, आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से क्वेश्चन चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लिस्ट चाहिए, आप कमेंट में सारे लिखो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पर 11-12 के मैथ्स एंड फिजिक्स के साथ साथ जेई लेवल के भी मैथ्स एंड फिजिक्स आते हैं। आपके लिए चैनल बहुत ही वैल्यूबल होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में रूट लगी हुई है, देखो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/√7 - 6x - x² dx। तो इसमें क्या करते हैं, क्लू क्या है कि -x² नहीं लेना है, क्या लेना है, +x², टू टेक x²। तो इसमें माइनस हटाना है मुझे। सबसे पहले क्या करना है, इस माइनस को हटा देना है। तो हम अरेंज करते हैं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, -x² - 6x + 7, हल्की से अरेंजमेंट कर दी, अंदर ही अंदर रीअरेंज किया है। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा माइनस को कॉमन लेकर के हम लोग और नॉर्मल सा फॉर्मेट बनाते हैं। लो माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो एक नॉर्मल सी फॉर्मेट बन जाती है, x² + 6x - 7। अभी ये माइनस स्क्वायर रूट से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होती है तो रियल नंबर नहीं होता, अभी हम बाहर नहीं कर सकते। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है, थोड़ा और अरेंज करें अगर, तो देखो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट के बाद माइनस रहा ही। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 6 है, तो 6 का हाफ करो तो 3 हो गया। स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या रूल है,
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करते हैं, स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाता है। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, या अंडरलाइन जो मैंने की है वो कितना बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो चलो हम लोग फटाफट लिखते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गई, और नंबर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर वाला पोर्शन होता है -9 -7, तो -16 होती है। नंबर वाला पोर्शन क्या होता है, -16, ठीक है। तो ये -16। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटाना है मुझे, ये जो अंदर वाली माइनस है उसे रिमूव करनी है, तो उसके लिए रिवर्स कर दो। देखो अंदर वाले माइनस को हटाने के लिए क्या करो, रिवर्स कर दो। आपको पता ही है कि अगर हम रिवर्स करते हैं तो माइनस या साइन कट जाती है, यानी कि यूँ कहो कि साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे हम रिवर्स करते हैं माइनस में नंबर्स को तो साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस बदल कर प्लस हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, लुक बना देते हैं इसकी। तो ये लुक कौन सी बनी, ये देखो कौन सी लुक बनी, ये बनी 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर dx। तो फाइनली ये कौन सा लुक हो गया, देखो फाइनली ये लुक ऐसा वाला हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस लुक में आ गया। तो ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला लिस्ट में आपने स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा, फॉर्मूला लिस्ट साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे x के प्लेस पर क्या स्टैंड करता है, x प्लस 3, और a के प्लेस पर यहाँ क्या स्टैंड करता है, 4। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इन्वर्स x अपॉन a, ये हमारा आंसर फाइनल हो जाता है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। होप करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। एक क्लिक मेरी मोटिवेशन को कितना हाई करता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलो 13 करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं, ये जो मल्टीप्लाई है ना, तो प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं। प्रोडक्ट को ओपन करने पर ये आपका सिंपल लुक में आ जाएगा। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ये लुक हमारी सिंपल सी बन जाएगी। करता हूँ, तो ये देखो मल्टीप्लाई करता हूँ एक एक टर्म करके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो फाइनली क्या होने वाला लुक देखो, ये फाइनली लुक ऐसे मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2। अब क्या होता है, हम वही करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कैसे, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा करेंगे। क्या करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करो, स्क्वायर करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो 3 का हाफ कर दिया तो 3/2, स्क्वायर ऐड भी कर दिया और ये लो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और ये पहले वाला +2 है, क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, 3/2 यानी हाफ कर दिया 3 का, स्क्वायर करके ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो हमारा क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्म कौन सा होता है, देखो इंटीग्रल ऑफ ये जो 3 है a माइनस बी होल स्क्वायर बन गई, नीचे एक बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नंबर को सॉल्व कर लो। तो नंबर को सॉल्व करो, -9/4 + 2, तो ये -1/4, ये -1/4 बनी सॉल्व करने के बाद। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और लुक लाते हैं, अपने फॉर्मूला का लुक हम इस्टेब्लिश करते हैं। देखो ये फॉर्मूला का कौन सा लुक बनेगा, आप ध्यान से देखो, लुक इस्टेब्लिश करते हैं हम फॉर्मूला का। तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/√x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 का, ये -1/2 का होल स्क्वायर। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अभी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी रख लिया होगा। तो मैं अभी ये वाला फार्मूला ब्रैकेट में लिख कर लगा रहा हूँ। देखो कौन सा फार्मूला लगा, ये लगा इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx। तो ये होती है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस ये होती है। तो ये लगा देता हूँ। तो i इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, i इक्वल टू हो जाता है हमारा log ऑफ x, ये x हो गया, और प्लस x² प्लस वो जो बाकी चीज़ें हैं वो लगा देती हैं, x² माइनस a², x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a², ये लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप जो टीचर्स चाहते हैं कि बच्चा लिख दे, तो एक स्टेप ये वाला कहाँ से आया था उसको वापस लिख दो। ये वाला आया कहाँ से था, ये जो ब्रेक आया था ये कहाँ से आया था, ये ब्रेक मेरा जो आया था यहाँ से मिला था। ये ब्रेक कहाँ से मिली थी, देखो यही वाली तो घूम कर यहाँ पहुँची थी। देखो ये जो रूट वाली चीज़ है घूम कर यहाँ पहुँची थी, और यही तोड़ते तोड़ते कहाँ पहुँचा था,
ब्रेक करते करते ये कहाँ पहुँचा था, यहाँ पे पहुँचा था। तो हम वापस लिख देते हैं जहाँ से हम आए हैं। देखो जो बिगनिंग वाले एक्सप्रेशन है, जो डिनोमिनेटर में बिगनिंग में एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, उसी को ब्रेक करते करते हम यहाँ पहुँचे थे। तो वो यहाँ पे वापस लिख दो आप जहाँ से हम आए। जैसे बच्चे तो सॉल्व करके लिखते हैं लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको वापस लिख दो, सिर्फ वापस लिख दो जहाँ से हमने किया था। ये हमने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से किया था, तो ये वापस लिख देते हैं। ऐसे बहुत से टीचर मार्क्स नहीं काटते हैं और कुछ टीचर हाफ मार्क्स काट लेते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, सेम एस 13। तो ये आप करो, सेम एस 13 होमवर्क में छोड़ दिया। अब मैं आता हूँ 15 नंबर पे। 15 नंबर आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ए बी लगी हुई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये मैं सॉल्व करता हूँ, आप बने रहो वीडियो के एंड तक। और आपको प्रीवियस देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाना है, मैथ्स 12 2026-27 प्लेलिस्ट में जाओ, आपको प्रीवियस वीडियो मिलेंगे। और हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियो भी 2025 की भी 2025 के भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। आप हमारे चैनल को अपने आप विजिट करो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। तो चलो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके ओपन करके प्रॉपर शेप, ओपन करके प्रॉपर शेप बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? प्रॉपर फॉर्मेटिंग। तो देखो प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब हम लोग फॉर्मेटिंग करें, वही फॉर्मेटिंग जो बताया था मैंने। क्या करते हैं हम लोग? बार बार हम लोग एक ही काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके प्लस माइनस करते हैं। नहीं तो लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करूँगा और प्लस माइनस कर दूँगा। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करो, ए प्लस बी अपॉन 2, इसका स्क्वायर ऐड भी करो और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो। ये लो ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। अब हम लोग ये रफ वाला पार्ट यहाँ कर लेते हैं, ये जो माइनस वाली पार्ट है ना वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, या मैं पहले ही कर लेता हूँ और बाद में पुट कर देता हूँ। तो मैं ये रफ वाली पार्ट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ देखो, ये वाली माइनस वाली चीज़। तो माइनस वाली चीज़ पहले कर लेते हैं फिर पुट कर देंगे। तो देखो ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम लो। तो ये एलसीएम लेने पर 4 ए बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, फिर खोलो। देखो खोलने पर क्या होता है, ओपन करो 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, फिर से ओपन करो। इसको आप सेकंड टाइम ओपन करो, 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस है माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2 ए बी। अब इसको ओपन करो तो क्या होता है, ये होता है 4, ये मैं थोड़ा अरेंज करके लिख दूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाता है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपॉन 4। इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन 4। तो ये हमारा हो जाता है माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4। यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम 1 में लगा देते हैं। अभी जो हमने सॉल्व करके निकाला, ये जो निकाला सॉल्व करके माइनस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं। देखो 1 में जो छोड़ा था ना, जहाँ पे इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हो 1 में छोड़ा था, तो 1 में हम पुट करेंगे। और इस पूरे को क्या करेंगे, ए माइनस, देखो ये अंडरलाइन देख रहे हो, इस पूरे को क्या लिखूंगा मैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर बना दूंगा। जो मैंने अभी मार्क लगाए, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 आई कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 हमारा आई हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये पहले ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देता हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है, ये वाला तो मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में जब भी सॉल्व करके मैंने निकाला वो पुट कर रहा हूँ। अभी सॉल्व करके निकाला है, याद है, अभी सॉल्व करके निकाला है, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब फाइनली मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो वाला कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ,
ये वाला इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx, ये वाला लगा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, log ऑफ x प्लस x² माइनस a², ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू x के प्लेस पर, और a के प्लेस पर भी दोनों बड़े बड़े वैल्यूज हैं। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं लगा दूं तो log ऑफ, ये देखो ये x है, ये हमारा x है, प्लस फिर वो पूरी स्क्वायर रूट, फुल लंबी वाली स्क्वायर रूट, x माइनस a प्लस b अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर आया कहाँ से था, ये जो पूरा स्क्वायर है ये वाला कहाँ से आया है, देखो ये वाला वहाँ से आया है जो हमारा मेन क्वेश्चन था। कहाँ से आया है, मेन क्वेश्चन से। तो आप क्या करो, वो जो जहाँ से डिराइव हुआ ये वाला उसको पुट कर दो। बहुत से बच्चे इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो उसमें टाइम बहुत जाता है, तो हम लोग कौन सा लिख देते हैं, जहाँ से ये डिराइव हुआ है, जहाँ से डिराइव हुआ है वो वाला लिख देते हैं। तो ये यहाँ से डिराइव हुआ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को तोड़ कर आया था। ये वाला कहाँ से आया था बोलो, ये वाला इसको तोड़ कर आया था। ध्यान से देखो, जब हम बिगनिंग से कर रहे थे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को ब्रेक करने पर ये बड़ी सी इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था। पहले क्या किया था, ब्रेक किया था, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया था। तो ये चीज़ जो वापस मैंने फिर से लिख दिया प्लस सी। तो ये क्वेश्चन ओवर होता है। आज इस क्वेश्चन के साथ वीडियो वाइंड अप करता हूँ। साथ ही साथ सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप ही तो चैनल को बढ़ा सकते हो। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले सब्सक्राइब करने पर। 11-12 के फिजिक्स एंड मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे। साथ साथ जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जेई के सारे वीडियो मिलेंगे। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।